अमेरिका के एक फैसले से हिंदू विरोधी हुए धाराशाही। अमेरिकी संसद में हुआ हिंदू धर्म का गुणगान। सनातन संस्कृति के आगे नतमस्तक हुए अमेरिकी। पहली बार हिंदूफोबिया के खिलाफ पारित हुआ प्रस्ताव। अमेरिकी सांसदों ने हिंदू धर्म को बताया महान। धमाकेदार कानून ने सबकी फाड़ डाली। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। भारत से 7 समंदर पार दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका इन दिनों इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि पहली दफा अमेरिकी संसद में हिंदू धर्म को लेकर एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया जिसने हिंदू विरोधियों की फाड़ दी। जी हाँ, या फिर यूं कहें कि जो लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जो लोग हिंदू धर्म का तिरस्कार करते हैं और जो लोग हिंदू की आस्था पर प्रहार करते हैं, अब अमेरिका में ऐसे लोगों की खैर नहीं। जो लोग ये पूछते हैं कि बीते 9 सालों में क्या बदला, आज हम उन्हीं लोगों को ये बताएंगे कि पीएम मोदी की लीडरशिप में आए बदलावों ने दुनिया के शक्तिशाली देशों को भारत के आगे नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया है। अब देखिए, आप इसे मजबूरी कहें या फिर जरूरत, सच तो यही है कि पीएम मोदी की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के कारण अब जाकर अमेरिका भारत की मुट्ठी में आया है। तभी तो अमेरिकी संसद में अमेरिकी सांसद ही हिंदूफोबिया के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दिनों दिन हिंदुओं का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। प्रवासी भारतीयों की मेहनत और टैलेंट का ही नतीजा है कि आज दुनिया के शीर्ष पदों पर भारत वंशियों का कब्जा है। अब आप जहां नजरें दौड़ाएंगे वहां भारतीयों को तरक्की करते हुए पाएंगे। बात अगर ताकतवर मुल्क अमेरिका की करें तो यहाँ हिंदुओं की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आपको ये जानकर भी ताज्जुब होगा कि अकेले अमेरिका में अब 22 लाख से ज्यादा हिंदू रह रहे हैं। आबादी के लिहाज से देखिए, दुनिया के तीसरे सबसे बड़े देश अमेरिका में अब हिंदू की बढ़ती उपस्थिति जनसंख्या के परिवर्तन तक ही सीमित बिल्कुल नहीं है, बल्कि हिंदू वहां तेजी से राजनीतिक रूप से भी सक्रिय हो रहे हैं। कई बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियों के शीर्ष पदों पर आपको हिंदू मिलेंगे। अब तो देखिए, भारत मूल के अमेरिकी भी अमेरिकी राजनीति की दिशा और दशा तय कर रहे हैं। भारत की सनातन संस्कृति से भी अमेरिकी अछूते नहीं हैं। आलम यह है कि 20 साल पहले अमेरिका की धरती पर 435 मंदिर थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब देखिए 1000 तक पहुंच चुकी है। अमेरिकी नागरिकों पर हिंदू धर्म का प्रभाव इतना है कि देखिए उनमें मंदिर जाने की ललक आसानी से देखी जा सकती है। अन्य मजहबों के लोग भी हिंदू मंदिरों में प्रार्थना करने आते हैं। वर्ल्ड मीटर इन्फो की रिपोर्ट ये दावा करती है कि अगर हिंदुओं का वर्चस्व इसी रफ्तार से बरकरार रहा तो 2025 तक अमेरिका में हिंदुओं की आबादी 28 लाख तक पहुंच जाएगी। अब देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि भारतीयों ने अपने टैलेंट के बलबूते अमेरिका में अपनी एक जगह बनाई और आज सनातन धर्म की खूबसूरती अमेरिका को अपनी ओर खींच रही है। तभी तो हिंदू धर्म के खिलाफ अनाप शनाप बोलने वाले अब अमेरिका को भी बर्दाश्त नहीं है। तभी तो पहली बार जॉर्जिया असेंबली में हिंदूफोबिया की निंदा करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया गया है। हिंदू विरोधी कट्टरता की निंदा करते हुए इस प्रस्ताव में जो बातें कही गई वो यकीनन प्रत्येक हिंदू को गौरवान्वित जरूर करेगा। अमेरिकी प्रस्ताव में क्या कुछ कहा गया, देखिए। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना धर्म है और दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में 1.2 अरब लोग इस धर्म को मानते हैं। ये धर्म स्वीकार्यता, आपसी सम्मान और शांति के मूल्यों के साथ विविध परंपराओं और आस्था प्रणालियों को सम्मिलित करता है। अमेरिकी हिंदू समुदाय का चिकित्सा, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सूचक प्रौद्योगिकी, आतिथ्य, वित्तीय शिक्षा, विनिर्माण, ऊर्जा और खुदरा व्यापार जैसे विविध क्षेत्रों में प्रमुख योगदान रहा है। योग, आयुर्वेद, ध्यान, भोजन, संगीत और कला के क्षेत्र में समुदाय के योगदान ने सांस्कृतिक ताने बाने को समृद्ध किया है। साथ ही इसे अमेरिकी समाज में व्यापक रूप से अपनाया गया है तथा इसने लाखों लोगों के जीवन को भी सुधारा है। बीते कुछ साल में देश के कई हिस्सों में हिंदू अमेरिकियों के खिलाफ नफरती अपराध के कई मामले दर्ज हुए हैं। कुछ ऐसे शिक्षाविदों ने हिंदूफोबिया को भड़काया है जो हिंदू धर्म को नष्ट करने का समर्थन करते हैं और इसके पवित्र ग्रंथों और सांस्कृतिक प्रथाओं पर हिंसा और उत्पीड़न को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हैं।
तो प्रस्ताव में लिखी गई देखिए प्रत्येक बात इस ओर इशारा जरूर करती है कि अमेरिकियों के बीच रहकर हिंदुओं ने अपनी संस्कृति के अनुरूप अमेरिका की तरक्की में एक अहम भूमिका निभाई है। योग, आयुर्वेद, ध्यान, भोजन, संगीत और कला के जरिए अमेरिकी समाज को समृद्ध भी किया है। और जो कि देखिए हिंदू कोई धर्म नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक तरीका, और इसलिए सनातन के प्रति अमेरिकियों का झुकाव उनके जीवन को सुधारा है उसने। और ऐसे में कुछ कट्टरपंथी ऐसे भी हैं इसी समाज में जो हिंदू धर्म के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं, और इन्हीं लोगों को आईना दिखाते हुए अमेरिकी संसद ने हिंदू फोबिया के खिलाफ ये प्रस्ताव पारित किया है। तो वसुधैव कुटुंबकम इसी सोच को लेकर आज भारत दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, विश्व पटल पर सनातन संस्कृति को उभार रहा है और दुनिया को एक परिवार में बांधने की भी भरपूर कोशिश कर रहा है। बहरहाल यूरोप में देखिए, खासकर ऑस्ट्रेलिया में बीते कुछ महीनों से जिस प्रकार उपद्रवियों ने, कट्टरपंथियों ने हिंदू धर्म को लेकर मंदिरों में जो तोड़फोड़ मचाई, हिंदुओं की आस्था पर जो हमला किया, ऐसे लोगों को भी आपको याद होगा कि स्ट्रिक्ट वार्निंग देते हुए ऑस्ट्रेलिया के पीएम के समक्ष पीएम मोदी ने क्या कुछ वार्निंग दी थी, क्या कुछ चेतावनी देते हुए बताया था, ये भी आप देख लीजिए इस वीडियो में पीएम मोदी जी की जुबानी। जिनको देश ने नकार दिया है, जिन्हें देश अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं, माला। और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये निराशा के गर्त में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान के आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है, मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। देश की जनता इस प्रकार की विकृत सोच वाले, विकृत भाषा बोलने वाले लोगों को करारा जवाब देगी, मेघालय और नागालैंड में भी देने वाली है।